Hello students, good morning. Welcome to class 10th, subject economics, chapter 2, sectors of the Indian economy. Topic, where are most of the people employed? Okay, means we are going to discuss here that which sector have the employment most, which sector प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट मोस्ट. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जीडीपी के रेफरेंस में कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो हमने देखा था कि टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री की ग्रोथ में, जीडीपी में. ओके, और हमने उसके रीजंस भी फाइंड आउट किए थे दैट वाई टर्शरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट. ओके राइट, तो आज हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में बेस्ट कर रहा है. राइट, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा सेक्टर जनरेट कर रहा है. ओके, सो चार्ट, यहाँ मैंने एक चार्ट शो किया है आपको. यू कैन सी हियर कि यहाँ पर लाइक शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग शेयर्स का कितना कितना सेक्टर है. लाइक इनिशियली क्या था, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में था. अब प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, कम हो गया है. ओके, अब 49% ही रह गया है. लाइक ये दो चार्ट्स हैं, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप इनको वहाँ भी देख सकते हो. ओके, और इनिशियली टर्शरी सेक्टर में बहुत कम था और अब वो इंक्रीज़ हो गया है. ओके, तो प्राइमरी सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बट जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से कम है. ओके, यही इस चार्ट का कंक्लूजन है. मींस जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्शन बहुत कम है. अब वर्ड आया मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन मींस जो पर पर्सन प्रोडक्शन है. मींस अगर एक एक्स्ट्रा पर्सन किसी काम में लग जाता है तो प्रोडक्शन कितना इंक्रीज होता है, और अगर एक पर्सन उस पर्टिकुलर काम में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो प्रोडक्शन जो है वो कितना डिक्रीज होता है. ये होता है मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल मीन्स पर यूनिट. ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, अब आप आगे पढ़ोगे राइट की लाइक कि 100 पेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, 100 पेन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उसमें 10 वर्कर्स लगे हुए हैं. ओके, तो उन वर्कर्स में से अब अगर प्रोडक्शन में ओनली 9 वर्कर्स ही रखते हैं तो इस प्रोडक्शन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. मीन्स पर पर्सन प्रोडक्शन पे जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपको कि लाइक 4 लोग मिलकर एक ज़मीन पर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर या कुछ काम कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट है 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 क्विंटल. ओके, और अब क्या हुआ, अब 4 की जगह पर 10 लोग वहाँ काम करने लगे, बट प्रोडक्शन जो है वो सेम है, 100 क्विंटल. मींस आउटपुट हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ है एम्प्लॉयज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ. वाई इज़ इट सो? सो द रीज़न इज़ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. अब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं. इसके लिए आपको बुक में एक स्टोरी दी हुई है, लक्ष्मी की स्टोरी. लाइक लक्ष्मी क्या है, उसके पास एक छोटी सी ज़मीन है, उस पर वो काम करती है अपनी फैमिली के साथ. 5 लोग हैं, पाँचों लोग ज़मीन में अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, पाँचों लोग काम कर रहे हैं. ओके, और उनका प्रोडक्शन भी लाइक अज्यूम हम करते हैं 100 क्विंटल है. अब उसमें से क्या किया ना, एक लैंडलॉर्ड आया और उसने वहाँ से 2 लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुला लिया. तो अब इस फील्ड पर ओनली 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं, बट जो अपना प्रोडक्शन हो रहा है वो अभी भी 100 क्विंटल्स हो रहा है. सो इससे हमें ये देखने को मिला कि मीन्स वो जो 2 पर्सन यहाँ काम कर रहे थे वो क्या थे, वो यहाँ पर डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड थे. ओके, और अब देखो आप, अब 5 लोग थे, एक फैमिली में 5 मेंबर थे. ओके, पहले वो क्या कर रहे थे, ओनली 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे थे. अब क्या है, दो लोग एक्स्ट्रा कहीं वर्क कर रहे हैं लैंडलॉर्ड के यहाँ, तो वहाँ से वो जो लेबर जो वेजेस लेके आ रहे हैं वो भी इसकी फैमिली के प्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाएगा. मींस अब क्या होगा कि लाइक उनका जो इनकम है फैमिली की वो इंक्रीज़ हुई है. और अगर हम बात करें कि ये जो 2 लोग लैंडलॉर्ड के यहाँ काम कर रहे थे उनको अगर हम किसी सिटी में भेज दें काम करने के लिए, ओके, तो इससे क्या होगा, शहर में वो कोई और काम करेंगे तो फैमिली की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा, है ना. और फिर जो अपनी कंट्री है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी. ओके, तो यहाँ सो द 2 और 3 पीपल, दीज 2 पीपल्स आर डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड हियर. मीन्स उनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा. इसी को कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. सो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन द पर्सन इज नॉट वर्किंग up to useful potential, he's been seen to be disguisedly
अनएम्प्लॉयड मीन्स आप अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे हो। पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे हो मीन्स आप उससे ज़्यादा और काम कर सकते हो और अच्छा क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो। फॉर वही एग्जांपल कि 5 लोग काम कर रहे थे, अब लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन सेम है और फिर भी उनकी इनकम बढ़ रही है ना। तो ये अब इन 3 लोगों को अगर किसी और काम पर लगाया जाएगा तो उनसे एक्स्ट्रा इनकम उन्होंने जनरेट की, राइट। तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में पर्सन इज सीन टू बी वर्किंग मीन्स वो ऐसे लगता है देखने में कि वो काम कर रहा है, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट वर्किंग अप टू हिज फुल पोटेंशियल। तो इसे एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन in context to someone who not have a job or is clearly visible as unemployed means जिसके पास काम नहीं होता है वो तो सीधा दिखाई देता है हमें कि भाई हाँ इसके पास काम नहीं है तो ये अनएम्प्लॉय है। लेकिन वो लोग क्या जो कि मीन्स काम कर रहे हैं, जो देखने में काम कर रहे हैं बट उनका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। ओके तो आई होप आपको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, स्पेशली इट फाउंड मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को एज ए फैमिली बिजनेस भी लिया जाता है, फैमिली बिजनेस की तरह यूज़ किया जाता है। बट अब क्या है, सब कुछ मैकेनाइज्ड हो रहा है, सारे काम हम मशीनों से कर रहे हैं, तो अब उन लोगों को हमें वहाँ से हटा के किसी और काम में लगा देंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा नेशनल इनकम में कि लाइक हमारी जो है वो इनकम बढ़ेगी और कंट्री ग्रो करेगी। अब हम लाइक ऊपर जो हमने चार्ट देखा था, यहाँ देखो, हाँ ये जो यहाँ 49% लोग हैं, इनमें से अगर हम 20% लोगों को हटाकर सर्विस सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में काम देते हैं तो इससे हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी ज़्यादा ग्रो होगी ये आप सोच सकते हो, ये आप अज्यूम कर सकते हो। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। योर होम असाइनमेंट इज़ आंसर द फॉलोइंग, इन विच सेक्टर मोस्ट ऑफ द पीपल employed, second explain the situation of disguised unemployment in India, and in which sector mostly the disguised unemployment seen। प्लस आपको एक बात बतानी मैं भूल गई थी, आपको ये जो नोट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नोट्स इन द सेंस कि इसमें जो भी चीज़ें हैं उसे मैंने डिफरेंट कलर के फॉन्ट से यूज़ किया, कलर से यूज़ किया, लाइक ग्रीन में जो भी लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न भी करना है। और बेसिकली ये मैंने आपकी बुक से ही उठाई हैं ये सारी चीज़ें। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इन नेक्स्ट वीडियो विल सी दैट हाउ वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। लाइक हमने यहाँ बात की कि भाई हाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ इस तरह से डिवाइडेड है, तो हम अब इसे एम्प्लॉयमेंट को और क्रिएटिव तरह से कैसे यूज़ कर पाएंगे ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन सी यू, बाय बाय।